महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया है और एक ब्राह्मण ने आकर के रानी तारा को रोहित को खरीद लिया। जब ये दोनों जब वहां से जुदा भरे हैं, महाराज हरिश्चंद्र आगे निकल गए तो रानी तारा कहने लगी, महाराज कहां जा रहे हो हमें छोड़ करके? थोड़ी दूर निकल गए तो रानी तारा कहने लगी, महाराज कि जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा चली जाती है और हरिश्चंद्र कालू के यहाँ। इधर एक दिन मेहतर ने कहा है, कालू कहने लगा ऐसा करो हरिश्चंद्र झाड़ू लो और काशी की गलियां साफ करके आओ। आज ये काशी की गलियां साफ कर रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र का शरीर सूख सूख करके काटा हो गया है। 26 दिन हो गए हैं महाराज हरिश्चंद्र को अन्न नहीं मिला है। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र से कहा, ऐसा करो अब तुम हाथ में घड़ा उठाओ और ये जल भर के लाओ नदी पर। महाराज हरिश्चंद्र के शरीर में शक्ति नहीं थी जो घड़ा भर लाते। नदी पर पहुंच गए हैं। उसी नदी पर रानी तारा भी आ गई। रानी जब तारा आई हैं और हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, रानी तारा ये गढ़ा जल से भर लिया, थोड़ा हाथ लगा दो और घड़ा उठ जाएगा। रानी तारा कहने लगी, महाराज अरे हमारे तुम्हारे रिश्ते तो उसी दिन टूट गए काशी में जब बिके थे, अलग हो गए। तुम्हारा घड़ा एक मेहतर का है, हमारा घर एक ब्राह्मण का है, समझ गए। महाराज हरिश्चंद्र बोले, हे रानी तारा अरे उठवाई दे गगरिया। राजा हरिश्चंद्र बोली, महारानी अरे उठवाई दे गगरिया, सुन तारा बदनारी और ले जाना है पानी, रानी क्यों कर दिया क्यों कर
आज ये जब ये काहे तो रानी तारा कहने लगी महाराज थोड़ा जल में अंदर घुस जाओ और घड़ा उठ जाएगा। आज ये महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे घड़ा उठाया, घड़ा फूट गया और जब पहुंच गए हैं कालू मेहतर के पास में कहने लगा कालू मेहतर घड़ा कहाँ है? फूट गया महाराज, है फूट गया। अरे तुम्हें बिल्कुल होश नहीं, रोटी खाने तक का होश नहीं है, तुमने घड़ा फोड़ दिया, जाओ तुम शमशान पे जाओ और पहरेदारी करो, बिगड़ टका के कोई लाश नहीं जल पाएगा। आज हरिचंद तो भागते गए, इधर रानी तारा